हाय एवरीवन, प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना और सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। हेलो एवरीवन, सो आज मैं किटी पार्टी लुक करने जा रही हूँ। सो जो बिगनर्स हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि उनको ये समझ में नहीं आता कि वो आई मेकअप कैसे करें और बेस कैसे सेट करें, कंसीलर के बाद कौन सा एप्लीकेशन, किसके बाद कौन सा एप्लीकेशन होता है। सो मैं आज प्रॉपर वीडियो बना रही हूँ, आप प्लीज़ इसको एंड तक चेक करना स्टेप बाय स्टेप कि इसको कैसे कंसीलर कब लगाना है, प्राइमर कब लगाना होता है या फिर फाउंडेशन कब लगाना होता है। सो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले मैं अपना ब्राउज सेट करूँगी। मेरे पास लॉरियल का ब्राउ किट है। मैं आपको प्रोडक्ट भी साथ साथ में बताती जाऊँगी सो दैट कि आपको भी ईजी रहेगा, कौन सा आपको अच्छा लगेगा तो वो आप बाय कर सकते हो। ये लॉरियल की किट है। मुझे बहुत ज़्यादा ब्राउज वो शेप करना अच्छा नहीं लगता, सो जस्ट मैं फिल करूँगी हल्का हल्का सा। क्योंकि ऑलरेडी मेरी ब्राउज अगर आप देखोगे तो थिक है, मुझे बहुत ज़्यादा इसको सिर्फ एक शेपिंग के लिए मुझे नीड होती है कि मैं अगर कर लूँ, अदरवाइज तो मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ इसको। इतना बस कि हल्की सी शेप आ गई, फिलिंग की नीड नहीं है। इस वाली ब्राउ पे थोड़ा सा मेरा कट है स्टिचेस की वजह से, तो मैं इसको फिल कर दूंगी। पहले मैं अंदर से इसको फिल कर रही हूँ। फिर मैं हल्के की शेप दूंगी। ओनली दैट मच, बस मुझे इतना ही अच्छा लगता है। सो सबसे पहले आज हम बेस बनाएंगे। बेस के लिए सबसे पहला स्टेप जो होता है वो क्लींजिंग होती है, यानी कि आप फेस वॉश भी कर सकते हो और किसी भी वेट टिश्यू से इसको क्लीन भी कर सकते हो। लाइक दिस। सबसे पहले हम बेस स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आई मेकअप। अगर आप स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलोगे, इस तरीके से आप मेकअप करोगे तो हार्डली आपको 10 to 15 मिनट्स का टाइम लगेगा पूरा मेकअप करने में, इससे ज़्यादा नहीं, अगर आपके पास प्रोडक्ट पूरे होंगे तो। उसके बाद मैं टोनर यूज़ कर रही हूँ इंडल्जो का पोर मिनिमाइज़र, क्योंकि मेरे ओपन पोर्स हैं यहाँ पर, सो आई विल यूज़ दिस। लेट इट ड्राई। फर्स्ट स्टेप हमारा होगा क्लींजिंग, सेकेंड स्टेप क्या हुआ हमारा टोनर, एंड थर्ड स्टेप विल बी मॉइस्चराइजिंग। मॉइस्चराइज़र अगर विंटर है तो आपको क्वांटिटी अच्छी खासी चाहिए होगी, क्योंकि फेस ड्राई कर जाता है, बट अगर समर है तो थोड़ा सा आप कम क्वांटिटी मॉइस्चराइज़र की लगा सकते हो। मॉइस्चराइज़र आई विल यूज़ बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर। इट इज़ वेरी गुड फॉर ड्राई स्किन। और अगर आप ये देखो कि ड्रग स्टोर में अगर आपने जाना है तो ये सबसे बेस्ट है, चीप एंड बेस्ट। सेमी ड्राई हो गया होगा तो आपको मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर देना।
मॉइस्चराइज़र की एप्लीकेशन है इस तरीके से होनी चाहिए, हैंड से विद फिंगर, सो दैट आपको पता चल जाए कि आपको ड्राइनेस कहाँ है। बिकॉज़ अगर आपकी ड्राइनेस पैचेस वगैरह, ड्राई पैचेस यहाँ पर बनते होंगे तो आपका जो बेस है वो क्रैक करेगा। सो मेक श्योर कि आप उसको मॉइस्चराइज़र से अच्छे से हाइड्रेट कर दें। अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए स्किन के अंदर, क्योंकि फिंगर्स के साथ जब भी आप एप्लीकेशन मॉइस्चराइज़र और ऑयल की करते हो तो आपको पता चलता है कि कहाँ पे ड्राइनेस है। आप वहाँ पर कुछ ज़्यादा क्वांटिटी या कुछ भी आप हाइड्रेट करने के लिए ऑयल बेस्ड आप एप्लीकेशन अच्छे से कर सकते हो। ब्रश से आपको इतना पता नहीं चलेगा। सो ऑलवेज अप्लाई विद फिंगर। आप दी है लिड के ऊपर तो आपको एप्लीकेशन वहाँ पर भी करनी है। बाद में आप क्या कर सकते हो, अगर आपने बहुत ज़्यादा ऑयलिंग या मॉइस्चराइजिंग कर लिया ये आइज़ के ऊपर, तो आप उसको वेट ड्राई टिश्यू के साथ थोड़ा सा पैड करके रिमूव भी कर सकते हो। डोंट फॉरगेट नेक। सी माय लास्ट स्टेप इज स्किन प्रेपिंग का लास्ट स्टेप है मेरा प्राइमर। प्राइमर मैं उसी जगह पे एप्लीकेशन दूंगी जहाँ जहाँ मेरे ओपन पोर्स हैं, लाइक दिस। प्राइमर के बाद अब डायरेक्ट हम बेस के लिए प्रेपिंग करेंगे। लाइक अगर आपके डार्क सर्कल हैं, बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं, तो आप डार्क कलर का ऑरेंज करेक्टर लगा सकते हो। अगर आपके लाइट डार्क सर्कल हैं तो आप लाइट कलर का भी लगा सकते हैं ऑरेंज करेक्टर। सो मेरे डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा नहीं हैं तो मैं एक डार्क कलर के कंसीलर के साथ ही इसको न्यूट्रलाइज कर दूँगी। सो मैं डार्क कलर का कंसीलर डायरेक्ट उठाऊंगी मेकअप स्टूडियो की पैलेट से। ये EP056 पैलेट है। इसमें सबसे ज़्यादा डार्क कलर का जो कंसीलर होगा, लाइक दिस वन, ये मैं डायरेक्ट एप्लीकेशन करूँगी इसकी अपनी अंडर आई पे और अपने माउथ एरिया पे, सो दैट जो ग्रे पड़ने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादातर ग्रे पड़ने के चांसेस यहाँ पर होते हैं या फिर अंडर आई पे होते हैं। सो अगर आपकी कंसीलिंग अच्छी होगी, करेक्टर कंसीलिंग अच्छी होगी, तो ये ग्रे नहीं। डार्क कलर का कंसीलर भी आपकी डार्कनेस को, आपकी अंडर आई को, डार्क कलर के सर्कल्स को और माउथ एरिया पे जो अनइवन स्किन होती है उसको कवर कर देता है। बट आपका बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स नहीं होने चाहिए, लाइक जितने मेरे हैं उतना वो कवरेज दे देता है। मैं अपनी रेडनेस को भी इसी से कवर करूँगी, इसी, क्योंकि वो एक्टिव पिंपल नहीं था बट रेड था, लेकिन उसने डार्क कलर के कंसीलर से इसने तो उसको कवर कर दिया। अगर बहुत ज़्यादा आपके डार्क एक्टिव पिंपल्स हैं या फिर आपने जस्ट पिंपल होके निकले हैं तो वो रेडनेस के मार्क होते हैं या फिर उसके मार्क छूट जाते हैं डार्क कलर के, तो वो ग्रीन कलर के करेक्टर से ही जाएंगे। उस पर आप डार्क कलर का कंसीलर बाद में आप यूज़ करोगे, सबसे पहले आपको ग्रीन कलर का करेक्टर यूज़ करना ही होगा। सो इसको मैं पैक का ब्यूटी ब्लेंडर है मेरे पास छोटा वाला, तो पैक के ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसको डैप डैप कर रही हूँ। सी, जब भी आप करेक्टर की एप्लीकेशन करते हो या फिर कंसीलिंग की एप्लीकेशन करते हो तो उसकी क्वांटिटी उतनी ही होनी चाहिए जितने की आपको नीड है।
आप समटाइम्स कई लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन ऑरेंज करेक्टर की कर देते हैं, उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से डैब डैब करके पूरा हटा देते हैं। तो एप्लीकेशन उतनी ही करो, चाहे फिंगर से करो चाहे ब्रश से करो, कि वो उसी से ब्लेंड हो जाए। सिर्फ ब्यूटी ब्लेंडर का काम क्या होता है, जो अनइवन समटाइम्स की कहीं पे थिक जम जाता है उसको ब्लेंड करना, लाइक दिस। क्वांटिटी उतनी ही यूज़ किया करो कि जितनी की आपको नीड है। उसके बाद ब्लेंड कर करके उड़ाने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। एक्सेस किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करोगे तो उसका ड्रॉबैक यही है, आपका केकी होगा ही होगा, क्रैक पड़ने लग जाएंगे आपके फाउंडेशन में, राइट। आपने देखा मेरी एप्लीकेशन कितनी थी, बस जितनी नीड थी मैंने उतनी एप्लीकेशन करी है। उसके बाद उसको इतना ब्लेंड नहीं करा कि वो उड़ी जाए, दैट्स इट। अब मैं इसके ऊपर डायरेक्ट ही फाउंडेशन का एप्लीकेशन कर दूंगी। मेरे फेस पे इतनी कवरेज की नीड नहीं होती, सो मैं एक ही पंप लूंगी, वो भी सुपर स्टे फाउंडेशन का। मुझे शेड चेक करना पड़ेगा कि मेरे स्किन टोन पे मैच करेगा कि नहीं। आई थिंक ये चला जाएगा। सो इसको मैं डायरेक्ट ही आई मैजिक के ब्यूटी ब्लेंडर से एप्लीकेशन दूंगी। एक टिप आपको बताना चाहूँगी, जब भी आप किसी भी थिक फाउंडेशन को यूज़ करते हो तो एक ही साइड पहले एप्लीकेशन देके उसको ब्लेंड कर लिया करो, बिकॉज वो पैचेस बना देता है जब वो ड्राई हो जाता है, क्योंकि ये जो ड्राई वाले फाउंडेशंस होते हैं ये जल्दी ड्राई कर जाते हैं। तो एक साइड में एप्लीकेशन देके और फटाफट उसको ब्लेंड करना होता है। so that कि वो ड्राई ना हो। मैंने एक पम्प से पूरा फेस बनाया है, उसके बाद एक ड्रॉप और ली थी मैंने फॉर फोरहेड। जितना हम प्रोडक्ट को एक्सेस यूज़ करेंगे उतनी ही वो केकी और पैचीनेस आने का चांसेस रहते हैं। तो जब भी आप सेल्फ मेकअप कर रहे हो तो मेक श्योर जितनी नीड है उतना ही एप्लीकेशन करो। और ब्यूटी ब्लेंडर को कभी भी ड्रैग नहीं करना इस तरीके से। नेक पे फिर भी आप ड्रैग कर सकते हो, बट फेस पे नहीं। उससे क्या होगा, प्रोडक्ट हटने के भी चांसेस हैं और अनइवन दिखेगा आपका फाउंडेशन। जब भी एप्लीकेशन करोगे डैबिंग मोशन पे। सी मैंने कोई ब्रश का यूज़ नहीं किया, मैंने जस्ट ब्यूटी ब्लेंडर से ही प्रोडक्ट उठाया और उसको डैब कर दिया। डोंट फॉरगेट योर ईयर्स। नेक को भी नहीं भूलना। That's it. अब मैं हाइलाइटिंग के लिए लॉरियल का कंसीलर यूज़ करूँगी। शेड बेज है इसका और इसकी भी क्वांटिटी सिर्फ उतनी जितनी की मुझे नीड है। ये सिर्फ मैं कवरेज के लिए यूज़ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा पॉपअप नहीं करना चाहती हूँ मैं, क्योंकि मेरा फाउंडेशन का शेड ही
ठीक था। अगर हम डार्क कलर का फाउंडेशन बाई चांस चूज़ कर लेते हैं तो हमें थोड़ा सा लाइट शेड कंसीलर का उठाना होता है, सो दैट हाईलाइटिंग अच्छे से हो जाए। सो इसमें हल्का सा मैं मिक्स करूँगी पैक का 01 शेड है वनीला। दैट्स इट, दैट मच। जब भी आपको लगता है कि आपने फाउंडेशन का शेड थोड़ा सा डार्क उठा लिया, आपकी स्किन टोन से डार्क कर रहा है वो आपको, तो आप हाइलाइटिंग करके उसको कवर अप कर सकते हो। हाइलाइटिंग आपको 2 से 3 शेड लाइट ले लेनी है और हाइलाइटिंग पॉइंट्स पे लगा के उसको पॉप अप कर सकते हो। बिकॉज अगर आपने डार्क कलर की फाउंडेशन ले ली, उसके बाद फिर आपने सोचा कि मैं लाइट कलर का फाउंडेशन की कवरेज एक लेयर और दे दूँ, तो बहुत ज़्यादा लेयरिंग भी आपको पैची करेगा। सो मेक श्योर कि जब आप कंसीलर के लिए यूज़ कर रहे हो, हाइलाइटिंग के लिए यूज़ कर रहे हो, तो आप हाइलाइटिंग का शेड ही थोड़ा सा लाइट उठा लो। अब मैं पूरे बेस को RCMA पाउडर से लॉक करूँगी। ये बहुत वाइट है, मेरी स्किन के पे जाता है बट एक फ्लैशी सी लुक देता है। सो मैं इसको बेकिंग के लिए यूज़ नहीं करूँगी, मैं जस्ट इसको पाउडर सेटिंग के लिए यूज़ करूँगी। क्योंकि समर में आपको फिर भी नीड पड़ सकती है बेकिंग की, बट विंटर में नो नीड। आपको अगर फाइन लाइंस की या स्माइल लाइंस की प्रॉब्लम आती है, तो आप क्या कर सकते हो कि फाउंडेशन को सेट करने के बाद डायरेक्ट ही फटाफट से आपको उठाना है पाउडर, इस तरीके से फेस बनाकर उसको पैक कर देना है। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी क्रीजिंग कहीं पे आ गई है, स्माइल लाइंस आ गई हैं, तो पहले उसको ब्यूटी ब्लेंडर से डैप करोगे एंड देन यू हैव टू पाउडर इट। सी स्माइल लाइंस को, फाइन लाइंस को, क्रीजिंग लाइन को हम 100% ख़त्म नहीं कर सकते हैं, बट इसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है। कि कुछ क्लाइंट बोलते हैं कि मेरी स्माइल लाइंस दिखनी ही नहीं चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है कि स्माइल लाइन बिल्कुल ही नहीं दिखेंगी। हाँ, बट इसको इस तरीके से पाउडर से सेटिंग करने से मिनिमाइज़ ज़रूर होती है। दैट्स इट। सो मेरे फेस पे कॉन्टोरिंग की जो लाइन पे और चीक बोन पे नो नीड, सो मैं अप्लाई नहीं करूँगी कॉन्टोरिंग। मैं डायरेक्ट ही आपका ब्लशर यूज़ करूँगी, वो भी रेवोल्यूशन का। सॉरी रिपीट करें। मुझे अपने चीक बोन्स को हाईलाइट करना है बिकॉज मेरा ऑलरेडी स्कल्प्टेड फेस है।
तो चीक बोन मैं चाहती हूँ कि हाईलाइट हो इस तरीके से। सो मैं चीक बोन से लेके एंड तक लेके जाऊँगी इसको। आप क्रीम ब्लश भी यूज़ कर सकते हो, किसी लिपस्टिक को भी एज अ क्रीम ब्लश यूज़ कर सकते हो, चॉइस अप टू यू। रेवोल्यूशन के ब्लशर में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि ये जितनी एप्लीकेशन आप करोगे उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा दिखेगा कि आपने एप्लीकेशन कर लिया, बट थोड़ी देर बाद ये डस्ट ऑफ हो जाएगा, यानी कि उड़ जाएगा। सो आप पहले एक बार जितना दे सकते हो उतना दे दो ब्लशर को। उसके बाद पूरा मेकअप होने के बाद अगर आपको लगता है कि वो कम हो गया है तो आप और दे सकते हो टचअप। सो अब मैं नोज़ पे कॉन्टोरिंग देना चाहती हूँ थोड़ा सा, तो मैं पैक का यूज़ करूँगी। स्टूडियो ब्लशर है, ये बोलते ब्लशर है बट इसका थोड़ा सा डार्क है, जो कि एज अ कॉन्टोरिंग यूज़ हो सकता है। सो आप क्रीम ब्लशर या क्रीम कॉन्टोरिंग भी दे सकते हो, बट मेक श्योर पाउडर सेटिंग के बाद आपको क्रीम प्रोडक्ट यूज़ नहीं करने हैं। आपने सीधा बेस सेट करना है सबसे पहले, उसके बाद आपने क्रीम का अगर एप्लीकेशन करना है तो आप कर लो। पाउडर सेटिंग के बाद आप क्रीम कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर पाओगे, फ्लेकी सा लुक होगा, फाउंडेशन उतरने लग जाएगा, अजीब सा हो जाएगा फेस। सो पहले जो भी क्रीम का काम है, क्रीम प्रोडक्ट जो भी आपने यूज़ करने हैं फाउंडेशन के डायरेक्ट बाद ही यूज़ कर लो, उसके बाद आपको पाउडर सेटिंग करनी है। सो मैं हाइलाइटर यूज़ करूँगी। हाइलाइटर मैं यूज़ करूँगी रोज़ो का, जो एनास्टेसिया का कॉपी है। बहुत चंकी सी ग्लिटर है लेकिन बहुत अच्छी लुक देता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके बहुत ज़्यादा यहाँ पे पोर्स हैं जिस एरिया में हम हाइलाइटिंग करते हैं, तो प्लीज़ उसको स्किप करना हाइलाइटिंग को। बिकॉज क्या होता है कि जब आप पोर्स के ऊपर हाइलाइटर लगाते हो तो वो हाईलाइट करता है उस चीज़ को। अगर हाइलाइटिंग पोर्स इस लाइन पे है तो आपने क्या करना है कि हाइलाइटिंग का जो एरिया है उसको यहाँ शिफ्ट करना है, ये इस एरिया पे। दैट्स इट। आपने आगे तक पोर्स तक लेके नहीं आना है, उससे क्या होगा कि पोर्स और पॉपअप होंगे और हाईलाइट हो जाएंगे, जो कि कई बार बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स वाले लोगों को प्रॉब्लम होती है कि ये बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं मेरे पोर्स। ठीक है, तो ऑलवेज यूज अपर साइड लाइक दिस। इसके बाद मैं एक बारी ब्लशर वाला ब्रश ही इस पर डैप डैप कर दूँगी, सो दैट ब्लशर और जो मेरा हाइलाइटर है वो आपस में ब्लेंड हो जाए। एक स्टार्क सी जो लुक आती है शाइन करती है, वो पूरे
चीक बोन पे आए, ना कि इस पर सिर्फ एक लाइन की तरह। सो अब हम आई मेकअप स्टार्ट करेंगे, फिर एप्लीकेशन करेंगे लिपस्टिक। सो मैं हल्का हल्का ब्यूटी ब्लेंडर से पहले डैप करूँगी, क्योंकि जो फाउंडेशन जो कंसीलर मैंने ऊपर भी लगाया था वो क्रीजिंग आ चुकी होगी। और मैं आई बेस देने के बाद भी उसको सेट नहीं करती हूँ, बिकॉज मैंने पाउडर ही देना होता है। सो आई विल यूज़ हुडा की पैलेट, राइट, और इसका ब्राउन शेड में यूज़ करूँगी, दिस वन। मैं ब्राउ बोन पे भी हाईलाइट नहीं करती हूँ, बिकॉज एक साइड में हाईलाइट करूँगी और दूसरी साइड में मेरे स्टिचेस के मार्क्स हैं। तो अगर मैं इसको भी हाईलाइट करूँगी तो ये और, बोला ना, किसी भी प्रॉब्लमेटिक स्किन पे या जगह पे आप अगर उसको हाईलाइटिंग दे रहे हो तो वो और चीज़ को हाईलाइट करेगा। सो ये चीज़ मेरी बहुत हाईलाइट होती है, ये स्टिचेस के जो मार्क्स हैं, तो मैं ब्राउ बोन पे हाईलाइटिंग नहीं करती हूँ। ब्राउन शेड में अच्छे से ब्लेंड करूँगी, बिकॉज मैंने एक मोनोक्रोमेटिक ही कलर करना है अपने लिए। सो इसी एक कलर को मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी ऊपर से नीचे तक, लेट तक, लाइक दिस। बिकॉज मेरी हुडी आईज हैं, तो मुझे इस तरीके से नीचे मिरर देख के ब्रश को ऑलवेज सर्कुलर मोशन में आपको घुमाना है, सो दैट कि एक कहीं पे भी एक जगह पे आपका प्रोडक्ट ना रह जाए। दैट्स इट। एंड देन मैं पिंक कलर का फ्रॉस्टी शेड लेके, यानी कि पिगमेंट वाला शेड लेके आगे से इसको हल्का सा प्लेसमेंट दे दूंगी। यहाँ पर थोड़ी सी प्लेसमेंट फ़ोन पे वीडियो बनाते हुए मुझे दिख रही है। आप फिंगर्स के साथ भी आप फ्रॉस्टी शेड को, पिगमेंट को लगा सकते हो, उससे बहुत ज़्यादा अच्छे से पिगमेंट प्लेस होता है। बट मुझे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पे इसकी प्लेसमेंट नहीं करनी है, इसीलिए मैं ब्रश से ही डायरेक्ट एप्लीकेशन कर रही हूँ। एक क्रीज लाइंस जितनी हम बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग, बस उसके नीचे क्रीज लाइन से नीचे ही इसको मैं लगाऊंगी।
अगर आपका कोई भी आई शेडो पैलेट फॉल ऑफ होता है तो मेक श्योर यहाँ पे आपकी बेकिंग होनी बहुत ज़रूरी है, या फिर आप किसी भी टिश्यू को इस तरीके से प्लेस करके ही एप्लीकेशन करो, नहीं तो नीचे यहाँ पे जो भी डार्क लाइट कलर आप प्लेसमेंट कर रहे होगे यहाँ पर भी आएगा। तो आपका पूरा आई मेकअप स्पॉइल होने से बचाना है तो आप उसको या तो आप टिश्यू का यूज़ करो या फिर आप यहाँ पर बेकिंग कर दो, सो दैट कि जब आप डस्ट ऑफ करोगे बेकिंग पाउडर को तो आपका आई शेडो होगा वो भी हट जाएगा। सो आई मेकअप मेरा डन हो चुका है। अब अगर आप इसके ऊपर विंग लाइनर लगाना चाहते हो तो विंग लाइनर की एप्लीकेशन कर सकते हो, अदरवाइज़ आप काजल लगा के उसको स्मज भी कर सकते हो। सो इसके ऊपर मैंने यू कैन बी का लिक्विड आई शेडो दे दिया। सी हल्की हल्की जो शाइन आती है इसकी, इट विल लुक सो ब्यूटीफुल। सो अब मैं नायका का काजल यूज़ करूँगी, वो भी लैश लाइन के साथ साथ बिल्कुल। अब इसको इसके ऊपर से मैं स्मज कर दूँगी। छोटा वाला स्मजर ब्रश लूँगी, हल्की सी एक लैश लाइन के साथ भी नहीं काजल लगाया था तो उसको हल्का सा स्मच करने से वो कितना इंटेंस हो गया है। That's it. You can see my both eyes. See कितना एक काजल का और जो लाइनर का रोल है कितना अच्छा है। मैं दूसरी आई पे भी सेम करूँगी। आप इस तरीके से इसको स्ट्रेच करके भी कर सकते हो सो दैट कि आपका ख़राब ना हो। अगर आप परफेक्ट हो तो आप यूं भी कर लोगे, आपको स्ट्रेच करने की नीड नहीं पड़ेगी। ये जेल काजल है नायका का, हमें जल्दी से लगा के उसको फटाफट ब्लेंड करना होता है सो दैट कि वो जेल जो होता है वो सूखे नहीं। और उसके बाद मैं ब्लैक कलर के आई शेडो से इसको पैट करूँगी, सेट करूँगी सो दैट कि जो जेल लाइनर होता है वो ऑलवेज ऊपर लगने के चांसेस होते हैं, तो आप उसको ब्लैक कलर के आई शेडो से सेट ज़रूर करिए।
एंड वन मोर थिंग, जो मेरा फेस इतना वाइट एक वीडियो में लग रहा है उतना मेरा नेचुरल में वाइट नहीं लग रहा है। सो समटाइम्स ये होता है कि लाइट का रिफ्लेक्शन ऐसा होता है कि आपका एकदम से फेस वाइट दिख रहा है, बट मेरे को नेचुरली अपना फेस, अगर मैं फोटोग्राफ इसके बाद पिक्चर्स में अपनी पोस्ट ज़रूर करूँगी तो आप उसमें देख सकते हो कि नेचुरल लुक कैसी है मेरा। तो मेरा आई शेडो और आई मेकअप का काम पूरा ऊपर हो चुका है। अब मैं एप्लीकेशन करूँगी मस्कारा की। अब मैं मस्कारा की एप्लीकेशन करूँगी। मस्कारा जो है मेरा मेबलिन का है। मस्कारा की एप्लीकेशन ऑलवेज जिगजैग मोशन में होनी चाहिए, सो दैट इसमें एक जगह पे मस्कारा चिपके नहीं एक ही लैश पे। मस्कारा लगाते हैं उल्टे सीधे फेसेस बनते हैं, उसको इग्नोर मानना प्लीज। सी सो अब मैं लोअर लैश लाइन पे काजल की एप्लीकेशन करूँगी। मोस्टली मैं लोअर लैश लाइन पे अपना काजल नहीं लगाती हूँ। लोअर लैश लाइन पे जो ब्राउन शेड मैंने ऊपर दिया था वो ब्रश में उतना लगा था जितना कि मुझे नीचे के लिए काम आ गया। बहुत ज़्यादा मैं शेड नहीं दूँगी नीचे के लिए। मुझे हैंड से ब्लेंड कर दिया मैंने, शेडिंग आ जाती है इससे। सो मैंने लैशेस की एप्लीकेशन कर ली थी एंड लिपस्टिक का एप्लीकेशन करने के बाद ये मेरी जो लुक है आप देख सकते हो। आई होप यू लाइक्ड इट। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर।